हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल दुनिया दी शहर। लो जी, आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी में। और जो वीडियो है ये भी सारी की सारी हिंदी में ही बनेगी, क्योंकि मैडम को भी हिंदी आती है और ज़्यादातर वो बोलती है इंग्लिश में। और आपको कुछ ना कुछ बताना था कि क्या होती है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, और जिसके ऊपर मेरा भी ट्रस्ट है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, उसके बारे में बातें करेंगे थोड़ी मोटी। और चलिए आगे का सिलसिला आगे जाके बात करते हैं। सोनी मैम जी ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਲਨ ਈਪੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਵਰ ਸਿਟੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਵਕਤ ਮੈਡਮ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕੀ ਦੱਸਣਗੇ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ टाइम बेकर ਦੇ ਉੱਪਰ, तो सामान पूरा ले आंदा। आप मैडम से तो हिंदी में बात करेंगे भाई मैडम को हिंदी आती है। ये है जलन ईपो, और उसके बाद ये रहा हमारा बेकर टाइम्स। देखते हैं आगे चल के, क्योंकि भाई बड़े लोग लेट आते हैं, हो सकता है इनका है स्क्रीमी रेस्टोरेंट। टाइमिंग एक सेकंड। ओह वाह, मैडम पहले ही आई बैठे हैं जी। मैम दिल्ली से है पंजाबी। आपको पता है भाई, फिर जहाँ पे बंदा रहता है वही की भाषा फ्लो हो जाता है। तो हिंदी में मैं बात करूँगा मैम से। वैसे तो पता कि जो थोड़े से इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो इंग्लिश में बात करते हैं, बट मैम को मैंने मना लिया कि भाई आप हिंदी में बात कर लीजिए, अंग्रेजी मेरे को भी नहीं आती है। वहम भर्म, एस्ट्रोलॉजी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, न्यूमरोलॉजी, सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैम से पूछते हैं कि भाई उनका जो बैकग्राउंड वगैरह है, उनके पर्सनल लाइफ थोड़ी सी उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है जी मैम, प्लीज़ अपने बारे में कुछ थोड़ा सा बता दीजिए। सर, आई एम अ लर्नर। सॉरी, मैं हिंदी में बात करती हूँ। मैं सीख रही हूँ, अभी भी पढ़ रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि ये रिसर्च जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक तो चलती रहेगी। तो मैं ये नहीं बोलती कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, या इट्स अ रिसर्च विच इज़ स्टिल गोइंग ऑन, चल रही है अभी भी। बाकी हाँ, लाइफ मेरी भी है। मेरी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आई कि जब मुझे नहीं समझ में आ रहा था कैसे सब कुछ संभालना है। तो अक्सर ऐसा होता है आम आदमी की ज़िंदगी में, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है। ठीक है, अपने पत्ते दिखाता है। आजकल कार्ड्स का बहुत ट्रेंड है, टैरो कार्ड्स। सो कार्ड्स दिखाते हैं, एस्ट्रोलॉजी दिखाते हैं। तो मेरा भी कुछ ऐसा बिलीव, सजिटेरियस हूँ मैं। सजिटेरियंस लोग जो होते हैं, धनु राशि के लोग, उनको एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी बिलीव होता है, स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है। तो मेरी भी वही राशि है। तो मुझे भी जब भी कोई चीज़ प्रॉब्लम आ जाती थी, कहीं फंस जाती थी, कहीं एयरपोर्ट्स पे, कभी फैमिली में, कभी पर्सनल रिलेशंस में, तो मैं भी एस्ट्रोलॉजी दिखाने चली जाती थी। ठीक है, अब इंसान के पास 25,000 रुपये महीने के आ ना रहे हूँ। ठीक है, पंडित जी बोल देते थे 70,000 का पुखराज पहनना है। ठीक है, 2 लाख का नीलम पहनना है। क्या पहनना? 2 लाख का नीलम, मतलब इतना हो जाता है। लेकिन बात यह है कि मेरा मानना ये था उस टाइम पे कि भाई ये पत्थर पहन के शायद मेरी ज़िंदगी में टर्न आएगा, शायद मेरी ज़िंदगी में टर्न आएगा। 3 साल 4 साल ऐसे काफ़ी बुरे बीते, काफ़ी बुरे। तो स्ट्रगल काफ़ी हुआ, मेहनत शुरू से मैंने करी है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे यही सिखाया है कि भाई मांग के नहीं लेना, ठीक है, कर्जा नहीं लेना और छीनना नहीं है, कमाना है, मेहनत करनी है, कोई भी काम बुरा नहीं होता। ठीक है, तो मैंने बुटीक चलाया, कॉल सेंटर्स में काम किया, कॉल सेंटर्स चलाए,
ट्रेडिंग करी थाईलैंड से इंडिया। दिल्ली में? जी दिल्ली में। थाईलैंड जाती थी, वहाँ से टीवी वगैरह अपने सेल करवाने शुरू किए, 10 टीवी एक दिन के, कपड़े लाने शुरू किए, बहुत मेहनत करी, पर फिर भी चीज़ें हाथ में आ नहीं रही थी। कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स किया जावेद हबीब से, काफ़ी अच्छे हैं दिल्ली में, वो कोर्सेज़ कराते हैं, उनसे किया। सोचा कि अपना अच्छा सा सैलून खोल लूँगी, पैसा लगा दूँगी, पर 10 लाख 15 लाख से कम आजकल में कोई सैलून नहीं खुल पाता। तो फिर उसके बाद आगे बहुत ज़्यादा था, मतलब कि इन्वेस्टमेंट की वजह से वो काम नहीं बन पाया। फिर क्योंकि बिलीव भी था मेरा, और थोड़ा सा बचपन से ही एस्ट्रोलॉजी, ज़ोडिएक साइन, लिंडा गुडमैन, बेजन दारूवाला, ये सब ऐसे ऐसे नाम हैं जो काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं एस्ट्रोलॉजी में, कीरो। सो इन सब को पढ़ती थी मैं बचपन से ही। तो उसके बाद मैंने बस एक मन बना लिया, आज के बाद कुछ नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजी पढ़नी है। ज्योतिषी बन गए? हाँ जी। तो 2 साल मैंने 2010-2011 पढ़ने में, एक स्टार्ट लेने के लिए पहले टैरोट कार्ड रीडिंग पढ़ा, फिर न्यूमरोलॉजी पढ़ा, फिर उसके बाद अपना रेकी सीखा, ठीक है। रेकी के बाद हमारे ग्रैंड मास्टर्स लेवल होते हैं, उसमें वो सब किए, और बड़ी सारी इसके प्राणिक हीलिंग, बहुत सारी और ब्रांचेज़ हैं, वो सब करा। 2 साल अपने ऊपर इस तरह से लगाए। उसके बाद फिर जब मुझे लगा कि मैं अब रेडी हूँ अपने आप को प्रमोट करने के लिए, बीच में इसमें पढ़ते पढ़ते काम भी कर रही थी। ऑफ कोर्स पैसा लगता है हर चीज़ में। आप टैरो रीडिंग का कोर्स अच्छा सीखने जाओ, लाख रुपए लग जाता है जी। तो मतलब इंडियन मनी की बात कर रही हूँ। एक अच्छे टैरो रीडर से सीखने के लिए, ऐसे तो यूट्यूब पे बैठे हुए हैं लोग सिखा रहे हैं, पर देखो एक ना, मेरा मानना ये है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपने मेरा वीडियो देखा और आप मेरे सामने आके बैठे हो। इस कॉन्वर्सेशन में और वीडियो देखने में बहुत फ़र्क है। एक एनर्जी एक्सचेंज होती है। आज आप मुझे अपनी कुछ एडवाइजेस दे के जाओगे, इधर से मैं आपको शायद कुछ सिखा दूँगी, अगर ऊपर वाले ने मुझे इस लायक समझा तो। जो ये एस्ट्रोलॉजी होती है, मतलब ज्योतिष शास्त्र, हाँ ज्योतिष शास्त्र, हाँ ओके, सॉरी मेरे को ये इट्स ओके, इट्स ओके। सो ये 2 तरह की होती है जो मेरा मानना है। एक तो होती है वहम भर्म की तरफ, और एक होती है बिना वहम भर्म के। आप किस तरफ जाते हैं इसको, मतलब कि इसको कैसे मानते हैं? अरे यार तुम ये कर लो कर्मकांड, वो कर्मकांड कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, आप उस तरफ जाते हैं, या फिर आप जो जेन्युइन जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वही बताते हैं? ठीक है, आप जो कह रहे हैं मतलब वहम और भरम, जो आपकी, देखिए ये सिर्फ आपकी माइंडसेट है, ठीक है। 130 करोड़ इंडियंस हैं, जिसमें से कई प्रतिशत इन वहमों भरमों से जो आपको भ्रम लग रहे हैं वो उनके लिए काम कर रहे हैं। जो आपको वहम लग रहे हैं वो उनको तरक्कियां दे रहे हैं। तो मैं किसी भी चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती, ठीक है। मैं बहुत अच्छे अच्छे पंडित जी हैं जो रेमेडीज़ बताते हैं। हो सकता है कि वो 4 लोगों को ना सूट करती हो, मगर उनके 400 फॉलोअर्स होंगे जो उस काम को करके फ़ायदा ले रहे हैं। देखो, अगर मेरा मानना वहमों में, भ्रमों में, रेमेडीज़ में, पत्थर में, हर चीज़ में एक लेवल पे है, ठीक है। बट इन सब के पीछे जो इन सब चीज़ों को हमारे अंदर कंज्यूम कराता है, हम जो एब्जॉर्ब करते हैं इन रेमेडीज़ को थ्रू ऑल दीज थिंग्स, और जिससे हमें फ़ायदा मिलता है, उस सब का जो रूट है वो है हमारा बिलीफ, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास, हमारा फेथ। तो अभी मैं आपको कहती हूँ सर, ये मैं आपका बिस्किट है, इसको हाथ में ले रही हूँ, ठीक है, मैं इसको एनर्जाइज कर दूँगी। अब ये बिस्किट आप खाएंगे, आपके हेल्थ में से जो टॉक्सिन्स हैं वो निकल जाएंगे, ठीक है। मतलब कि कोई भूतां प्रेतां कह लो या कुछ भी, मतलब जो मैंने कुछ बैड थिंग्स आपकी, हमारी बॉडी में रोज़ बहुत सारी नेगेटिविटी कंज्यूम होती है, ठीक है। आप यहाँ पर बैठे हो, मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मेरा ऑरा 7-8 फुट तक है, आपका ऑरा भी 7-8 फुट तक है। उस 7-8 फुट में एनर्जी स्क्रॉल हो रही है, ठीक है। वो बैठा है बंदा, उसकी एनर्जी भी स्क्रॉल हो रही है। रेस्टोरेंट में जो काम कर रहे हैं उनकी एनर्जी भी हमारे साथ मिक्स हो रही है। चक्रा, जिसको हम चक्रा बोलते हैं। सो कभी कभी नेगेटिव एनर्जीज बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं और हम उसके घेरे में आ जाते हैं, ठीक है। सो ये तो थी एनर्जीज़ की बात।
आपने पूछा कि भ्रम और वहम की बात पे, टॉपिक पे मैं वापस आती हूँ कि भ्रम और वहम कुछ नहीं है हमारे फेथ पे। मैंने आपको एक रिवर के पास से एक नॉर्मल पत्थर उठाकर देना है और मैं आपको अपनी पॉजिटिविटी एनर्जी के साथ, पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ ऊपर वाले से दुआ मांग के वो पत्थर आपको दूंगी। ठीक है, ये पत्थर आप रखिए सर, आपके काम नहीं रुकेंगे। ठीक है, और मैं गारंटी लेती हूँ कि आपके काम नहीं रुकेंगे उसके, और उस पत्थर की वैल्यू जो है ना वो आपके लिए लाखों में होगी। Exactly. हालांकि उस पत्थर की कोई कॉस्ट नहीं है, बिकॉज वो एक स्टोन है, पत्थर ही है। तो इसमें काम किस चीज़ ने किया? मेरे भरोसे ने। ठीक है, और आपके भरोसे ने। आपके भरोसा ये कि मैडम ने कुछ तो करके दिया है इस पे। ठीक है, और मेरा भरोसा ये कि मैं तो यूनिवर्स को बोल रही हूँ, यूनिवर्स अपनी पूरी पावर के साथ इस पत्थर में एनर्जी डालो और इन भाई साहब का काम अच्छे से सारे तरक्की से हो जाए। ठीक है, वो मेरा फेथ यूनिवर्स पे। अब आपको नहीं पता ये मैं क्या कर रही हूँ। Exactly. आपको नहीं पता। आपको अगर मैं बोलूँगी यूनिवर्स ये काम कर दो, इनका ऐसा, आप सोचोगे पागल हो गई शायद, है ना? तो मीन्स ये सब चीज़ें तरीका होता है। ये तरीका होता है, वहम भ्रम कुछ नहीं है। आपने बोला कि पत्थर मैंने उठा के देना है किसी नदी से, मतलब कि पत्थर, स्टोन, जो स्टोन हम उंगलियों में पहनते हैं उसका क्या सीन होता है? जी मैं आपको बताती हूँ। वीडियो में कोई ना कोई नई बातें सीखने को मिल रही थी, तो मैंने सोचा कि यार अगर मैं ये 1 घंटे की वीडियो बना दूंगा तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, इसलिए इसके 6 पार्ट बन जाएंगे और हो सकता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, हो नहीं सकता है, कंफर्म आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगने वाली है। पूरी की पूरी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर हमने बात की हुई है, वहम भरम के ऊपर बात की हुई है, द पावर ऑफ इमेजिनेशन पे बात की हुई है। उम्मीद करता हूँ ये वाली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये 6 के 6 पार्ट्स हो जाएंगे 1 शॉट में अपलोड, आप जब आपका दिल करेगा देख लीजिएगा। और ठीक है जी, वेट कीजिए नेक्स्ट पार्ट का। थैंक यू।